तो 2020 करेंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसका सवाल है, किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को हिरासत में लिया था या ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, बी तुर्की, सी माली, डी ईरान। इस 4 ऑप्शनों में से सही होगा हमारा माली, सी माली देश। ठीक है दोस्तों, आंसर माली। डिस्क्रिप्शन है, हालात इतने खराब है कि संयुक्त राज्य ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वे बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करें। दूसरा, अब दोनों ने पद से इस्तीफा दे दिया। यह देश कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, माली देश कहाँ पर है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में माली देश है। ठीक है, यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका पड़ोसी देश अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल और मारिटानिया। ठीक है दोस्तों, ये 6 देश है इसके पड़ोसी देश, माली के पड़ोसी देश 6। कैसे हुआ सैन्य विद्रोह? तो पूरे देश में इस समय उथल पुथल की स्थिति है। माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से पद से हटने की मांग कर रहे थे। 18 अगस्त 2020 को माली की कैपिटल बामाको में विद्रोही सैनिकों आर्म्स डिपो शस्त्रागार में घुस गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को भी बंधक बना लिया। देखते ही सैनिकों ने अब पहले प्रधानमंत्री बाबू को शीशे के घर को घेरा और फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम बाउबकर कीता के घर को। इसके बाद दोनों को बंधक बनाया। सैनिकों ने दोनों से इस्तीफा भी ले लिया। इससे पहले भी वर्ष 2012 में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वे बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करें। ठीक है, अब दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश 19 अगस्त 2020 को दिया? तो 4 ऑप्शन है, पुलिस, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई और ईडी। तो इसका उत्तर होगा सीबीआई, सी। ठीक है दोस्तों, तो सी उत्तर है, सीबीआई। तो इसमें एससी ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सहयोग करे, साथ ही तमाम जांच संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने में भी मदद करे। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह भविष्य में सुशांत केस से संबंधित मामले को अपने हाथों में ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे के रहस्य की छानबीन के लिए सीबीआई कॉम्पिटेंट जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे। ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन विवाद पर एससी ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज केस को सीबीआई को रेफर करे। पटना में दर्ज केस हुआ था। दरअसल घटना मुंबई की है और जुरिस्डिक्शन भी महाराष्ट्र मुंबई की बनती है, लेकिन बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। क्या था जुरिस्डिक्शन विवाद? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई थी। वहां पर उनके पिता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने
एफआईआर दर्ज नहीं की, तो उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ठीक है। इसके बाद वो जब आईपीएस स्तर के अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए तो बीएमसी ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया था। यह मामला काफ़ी बढ़ गया था, जुरिस्डिक्शन का विवाद हो गया। कब हुई थी सुशांत की मौत? तो सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया और कोई नतीजा नहीं निकल नहीं सका है अभी तक। सुशांत का परिवार और उनके फैंस जल्द से जल्द इस मामले में न्याय चाहते हैं। ठीक है। तो अब तीसरा हमारा पॉइंट है, पढ़ई तुन्हर पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इस 4 ऑप्शन में हमारा सही होगा छत्तीसगढ़। ठीक है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। 2 लाख शिक्षाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक। और चौथा है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शनों में सही होगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर। तो मणिपुर, यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसने मोंटेनेग्रो यूरोप 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इंफाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। 12वीं सुरंग उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सुरंग होगी। पुल की कुल लंबाई 703 मीटर ही है। पुल के निर्माण के लिए स्टील फार्म्स तकनीक का उपयोग किया गया है। 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं 3000 करोड़ रुपए की थी। मणिपुर, सीएम एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। 5वां है, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में निधन हो गया। वह किस लिए जाने जाते थे? राष्ट्रीय गायक, चित्रकार, लेखक और निर्माता एवं निर्देशक। तो शास्त्रीय गायक है वो। ठीक है दोस्तों, तो शास्त्रीय गायक के नाम से जाने जाते हैं। तो जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनका संबंध मेवाती घराने से रहा। संगीत दुनिया में उन्होंने 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए। पंडित जसराज ने 2012 में अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही वे 7 महाद्वीप के कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। पद्म विभूषण से सम्मानित जसराज ने भारत, कनाडा और अमेरिका में
संगीत सिखाया। जसराज के सम्मान में ग्रह का नाम रखा गया था। सितंबर 2019 में अमेरिका ने 13 साल पहले खोजे गए एक ग्रह का नाम उनके नाम पर पंडित जसराज ग्रह रखा था। ग्रह की खोज नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इस ग्रह का नंबर पंडित जसराज की जन्म तिथि से उलट था। उनकी जन्म तिथि 28/1/1930 है। ग्रह का नंबर 300128 था। ठीक है दोस्तों। छवा है, किस राज्य के मोरया केला और हर्मल मिर्च को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, या 4 ऑप्शन है। तो उत्तर होगा हमारा गोवा। ठीक है। तो मोरया केला ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले मोरिया बर्देज गांव में फ्रांसिस्कन पुजारियों ने पेश किया था। बताते हैं यह केला विटामिन और खनिज तत्वों से भरा होता है। इस फल का उपयोग मिठाई बनाने और चाशनी पकाने के लिए किया जाता है। हर्मल मिर्च, यह मिर्च गोवा के हर्मल गांव और पेरेनम ताकुल्ला के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस मिर्च में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। इस मिर्च का इस्तेमाल गोवा में गरम मसाला, चिकन जाकुटी और रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। 7वां है, अमेरिका से 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश ने वहां की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन है ताइवान, जापान, रूस और यूएई। तो ताइवान इसका उत्तर है ताइवान। ताइवान ने 14 अगस्त को अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब यानी हमारी भाषा में बोल जाए तो 4.65 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया है। इस समझौते से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसे लेकर वह पहले भी ताइवान को हथियार दिए जाने वाली डील का विरोध करता रहा है। अब यह सौदा 2026 के अंत तक पूरा हो जाए। घोषणा के तहत ताइवान को 19 जेट बेचे जाएंगे, जिस पर मुहर लग चुकी है। ताइवान चीन के साथ तनाव को देखते हुए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पिछले दिनों चीन से अपनी फाइटर जेट ताइवान की सीमा की तरफ भेजे थे, लेकिन ताइवान की मिसाइलों को देखने के बाद सभी चीनी लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए थे। ठीक है, मतलब भागने के लिए तैयार हो गए थे, कहने का मतलब। अब ताइवान असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट त्सई इंग वेन, मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर, कैपिटल ताइपे, नोट चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 8वां, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया था? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और A, B दोनों। तो इसका उत्तर होगा B, बांग्लादेश। ठीक है।
यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के शेख मुजाबिर 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर की निर्मम हत्या कर दी थी। इनकी हत्या के साथ इनके परिवार के सदस्यों की भी सशस्त्र बलों के लोगों ने हत्या कर दी थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शेख मुजाबिर 17 अप्रैल 1970 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 और 22 अगस्त। तो उत्तर होगा हमारा 19 अगस्त। ठीक है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और 10वां है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19, 20, 21 और 22 अगस्त। 4 ऑप्शन है, तो उत्तर होगा 19 अगस्त। ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एजुकेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।